अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम 3 से 4 साल की बच्ची की हैवी पटियाला सलवार बनाना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम नाप ले लेते हैं ये पहले से सिली हुई सलवार से। तो चलिए हम पहले इसकी लेंथ ले लेते हैं। लेंथ हमें 18.5 इंच तैयार चाहिए और बेल्ट की जो हमें लंबाई चाहिए वो 5 इंच हमें बेल्ट 5.5 ही हमने लेना है। और इसमें से ये 1.5 इंच जो है हमारा वो इधर से सिलाई में चला जाएगा और 1/2 इंच इधर से सिलाई में चला जाएगा। अब हम इसका घेर देख लेते हैं। इसकी चौड़ाई जो हमने लेनी है वो 7.5 इंच हमने लेनी है। और जो हमने कपड़ा जिस पे हमने काटना है वो हमने इस हिसाब से लेना है कि नीचे से यहाँ तक ये हमारा 14 इंच आ रहा है, तो हमने इसमें 1 इंच प्लस करना है और ये हमारा 15 इंच हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। इस नाप से आपको मैं इसमें ये भी सिखाऊंगी कि इसके अलावा आप दूसरे जबकि बड़ा, जैसे कि हमने बड़ा नाप लेना हो तो उसको भी कैसे हम इसी तरीके से नाप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इस कपड़े को अच्छे से प्रेस कर लिया है और जितना कपड़ा मुझे चाहिए था मैंने उस दूसरे कपड़े से अलहदा कर लिया है। अब हम इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात कर लेते हैं। ये इसकी खुले वाली साइड है और ये इसकी बंद वाली साइड है। लंबाई हमें यहाँ पे हम लंबाई के लिए यहाँ से यहाँ तक निशान लगाएंगे 19 इंच पर, सॉरी 19.5 इंच। और हमें जो इसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई चाहिए वो हम 17 इंच लेंगे। 17 इंच पर निशान लगाएंगे। 17 इंच पर निशान लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमने इसकी लंबाई इतनी क्यों ली है और कैसे ली है। तो बिल्कुल ये आपके जहन में सवाल आना भी चाहिए। सीखने के लिए ये सवाल जहन में आते हैं। जिन्होंने सीखना होता है उनके माइंड में ही ऐसे सवाल उठते हैं। तो सबसे पहले ये बात नज़र में आनी चाहिए कि हमें यहाँ से लेकर दर्द से नीचे तक कितनी चाहिए। तो ये हमें तकरीबन 15 इंच चाहिए। 14 इंच तैयार और 1 इंच एक्स्ट्रा, इधर से भी 1/2 इंच सिलाई में जाएगा और इधर से भी जाएगा। तो ये हमें 15 इंच चाहिए। तो 15 इंच हमारा यहाँ पे बनता है। ये हमने 19.5 इंच लिया है। तो ये हमने जो एक्स्ट्रा लिया है ये क्यों लिया है, ये बात हमारे माइंड में आ रही होगी। फ्रेंड्स, आपके सारे सवालात के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे, लेकिन इससे पहले हम इन निशानों को सीधा करके एक्स्ट्रा कपड़े को उतार लेते हैं। तो इससे पहले हम ये बात डिस्कस करेंगे कि काटने के तरीके 2 तरह के होते हैं। कुछ जो लोग बिगनर्स होते हैं और उन्हें इस बात का नहीं पता होता कि हमने बेल्ट वाली या फिर ज़्यादा जिनमें प्लेट्स डाली उन्हें कैसे काटना होता, और वो इस तरह 4 फोल्ड करते हैं और ऐसे काट देते हैं। हमने इस तरह इसे नहीं काटना, हम इसे डबल तह में रखेंगे, यानी कि इसकी 2 तहें ही रखेंगे। इसे 4 फोल्ड नहीं करेंगे। ये इसकी 2 तहें, ये इसकी खुले वाली साइड है। और हमने जो एक्स्ट्रा लिया था लेंथ से, इसका अब क्या मकसद है। देखिए, अब हमें जो बेल्ट लेना होता है वो बेल्ट तो हमारा सारा आसन नहीं ना होता। आसन हमारा यहाँ से शुरू होता है। अब हमारा आसन कितना है हमने वो देख लेना है यहाँ पे। तो ये हमारा 9.5 इंच आ रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा जो बेल्ट है ये 5 इंच का है। तो ये जो एक्स नीचे बच रहा है ये वो हिस्सा हमने यहाँ पे लिया है। यानी कि इधर भी हम सिर्फ 4 फोल्ड नहीं ना करिए, इसलिए यहाँ से हमने 4.5 इंच पे इधर एक निशान लगाया, ये खुली वाली साइड। और इसी तरह एक निशान 4.5 इंच का हम इस तरफ लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों वाली जगह पे हम कट लगा लेंगे। 4.5 इंच का इस तरफ था हमारा, छोटा सा कट इधर लगा लेंगे और इसी तरह छोटा सा कट हम इधर लगा लें। अब इन दोनों निशानों को आपस में अटैच करके देख लेंगे कि क्या ये हमारे बराबर आ रहे हैं। तो ये हमारे बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। अब हम इनको सीधा कर लेंगे इन निशानों को।
फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा कपड़ा बचता है और हम कम कपड़े में भी ज़्यादा प्लेट्स वाली शलवार बना सकते हैं। अब हम इन निशानों को इस तरह करके भी काट सकते हैं, यानी कि इन दोनों को यहाँ से पकड़ के इस तरीके से। अगर हम चाहें कि सीधी लाइन लगा के काटें तो हम उस तरह भी काट सकते हैं। अब हम इन लाइनों को यहाँ से इसको इसके साथ अटैच करेंगे। तो ये देखें हमने ये मार्क कर लिया है। इधर से भी 4.5 इंच खुली वाली साइड से मैं दोबारा बताती चलूँ, और ये बंद वाली साइड से भी 4.5। अब निशानों को मैंने सीधा कर लिया है। अब हम इस कट से यहाँ तक इसका मकसद ये है, जो हमने इसकी 4 तहें नहीं लगाई, इसमें कौन सा हमने कोई शेप देनी होती है। सीधा हम यहाँ से काट लेंगे, ये हमारी एक तरफ बन जाएगी और ये दूसरी साइड बन जाएगी और कपड़ा भी हमारा बच जाएगा। अब हम इसकी सेंटर से यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। अब ये देखें, ये हमने इसे कट कर लिया है। अब ये इस तरह हम करेंगे इसे, ये इस तरह और ये इस तरह। ये हमारा आसन है और इसके ऊपर हमारा बेल्ट आएगा और ये हमारा वो जो आसन की लंबाई थी वो पूरी हो जाएगी। और अब हम इसके लिए यहाँ पे हमने पाइचे के हिसाब से यहाँ पे कपड़ा रखना है। जो हमने पाइचे के लिए कपड़ा लेना है वो हमने बिल्कुल स्ट्रेट लेना है। जितना हमें पाइचा लेना है उसके हिसाब से हमने यहाँ पे लंबाई में कपड़ा डालना है। अब हम उस कपड़े की लेंथ देख लेते हैं। तो मैंने ये पाइचे के लिए जो कपड़ा ले लिया है, ये मैंने इसके हिसाब से लिया जितना हमें ये पाइचा चाहिए था। स्ट्रेट बिल्कुल कपड़ा लिया है। ये 2 पाइचों का कपड़ा है, डबल है, और ये हमारा पाइचा इस तरह से तैयार आएगा। अब मैं आपको पाइचे की लंबाई बता दूँ। ये 10 इंच है और तैयार होने के बाद हमारा ये 4.5 इंच बचेगा। इस तरह से कुछ सिलाई में भी जाएगा, इसीलिए कह रहे हैं। इसके बाद हम ये 5 इंच इस तरह आ रहा है। जब सिलाई तैयार हो जाएगा तो ये 4.5 इंच हमारे पास आएगा। अब हम बेल्ट की बात कर लेते हैं। तो बेल्ट ये मैंने काट लिया है, ये मैंने इसी के हिसाब से लिखा है, ये जो मैंने आपको मेजरमेंट बताई थी। ये 1/2 इंच हमारा इधर से सिलाई में जाएगा और 1.5 इंच इधर से जाएगा। अब हम इसको एक्स्ट्रा जो हमारे पास कपड़ा है इसको हम कट कर लेंगे। एक बार मैं इसकी आपको दोबारा से लेंथ बता दूँ। ये 7 इंच इस वक्त हमारे पास की लेंथ है। 1.5 इंच उधर से फोल्डिंग में चला जाएगा, ये जो हमने जब इसे फोल्ड करना है, और 1/2 इंच इधर से चला जाएगा। और इसकी जो चौड़ाई है वो 7.5 इंच आ रही है और 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई में ले जाने के लिए। आपने इसे भी अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। अब हम इसे काटेंगे। तो फाइनली हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई हैवी पटियाला सलवार की 3 से 4 साल की बच्ची के लिए। ये हमारा अलहदा जो पांचा था वो भी तैयार है, ये आसन भी, और बेल्ट भी हमारा तैयार है। अब हम स्टिचिंग की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक भी कर दें, और साथ लगे सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि मेरी आने वाली तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो सबसे पहले हम इन पार्ट्स को आपस में मिला लेते हैं। ये पांचे के लिए ये हमने लंबा लिया था पार्ट, इन पार्ट्स को पहले हम अटैच कर लेते हैं।
इसी तरह से हमने दूसरी साइड से भी इसको अटैच कर लेना है। पहले हम दोनों को अटैच करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने अब इनको अटैच कर लिया है। अब हम बेल्ट को पहले सिलाई करेंगे, इसके बाद हम प्लेट्स डालेंगे। बेल्ट के हिसाब से हम भी यहाँ पे प्लेट्स डालेंगे इस तमाम जगह पे। तो पहले हम बेल्ट अटैच कर लेते हैं आपस में। इसको भी हम 1/2 इंच अंदर की तरफ प्रेस कर रखेंगे। सिलाई के दौरान यूज़ हमने कपड़े को खींचना बिल्कुल भी नहीं है। तो बेल्ट हमारा बन के तैयार है। अब हमने इसके हिसाब से प्लेट्स डालनी है। अगर आप प्लेट्स अपने तजर्बे से इस तरह से डाल सकते हैं तो डाल लें। अगर आप इस पर निशान लगा के भी डालना चाहते हैं तो इस तरह भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे निशान नहीं लगाऊंगी, हाथ से ही इन्हें अप्लाई करूँगी। प्लेट्स डालने के लिए कपड़े की सीधी तरफ हम प्लेट्स डालेंगे, इसको उल्टा नहीं करेंगे। और इस जगह से 2 इंच का गैप छोड़ के प्लेट डालेंगे। इतने छोटे प्लेट हमें नहीं डालने। आप इसे प्रेस भी कर सकते हैं। अगर आप हाथ से नहीं आपसे बनती तो आप पहले प्रेस कर सकते हैं या फिर मार्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी प्लेट्स कुछ इस तरह से दिखाई देंगी हमें। और ये हमने गैप बहुत कम छोड़ना है, हमने इस तरह से पकड़ना है। अगली प्लेट पहली ख़त्म होने के साथ दूसरी को इस तरह हमने रख देना है और फिर इस तरह बार बार हमें सिलाई करते जाना है स्टेप बाय स्टेप। और हमने उसके बराबर रखना है, जितना हमारा है उसके बराबर हमने ये चुने करनी है प्लेट्स। अब हम इन दोनों को आपस में मिला के देख लेते हैं कि हमारा बेल्ट ये क्या एक साइज़ के हैं। तो ये हमारे बराबर हैं। अब इसी तरह हम दूसरे भी प्लेट्स डाल लेंगे। तो फाइनली हमने प्लेट्स डाल ली हैं। अब हम इन दोनों को अटैच करेंगे यहाँ से, और इसके बाद हम इसके साथ बेल्ट अटैच करेंगे। ये बात बार बार मैं आपसे कह रही हूँ कि माइंड में रहे कि उल्टी साइड दोनों की बाहर हों और सीधी साइड दोनों की अंदर की तरफ मैच करती हूँ। फिर इन दोनों को हमने यहाँ से सिलाई करना है। इसी तरह हमने बेल्ट लगाने के लिए करना है कि इसकी सीधी साइड शलवार की और बेल्ट की दोनों आपस में मैच होनी चाहिए। इसको इस तरफ को और इसको इस तरफ को रख के सिलाई शुरू करनी है। और जो चुनों वाला कपड़ा है जितने में प्लेट्स डाले हैं ये ऊपर की तरफ होना चाहिए ताकि हमारी कोई प्लेट दब ना जाए। ये हमारा बेल्ट अटैच हो गया है। अब फिनिशिंग के लिए हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ से फोल्डिंग करेंगे। पहले हम फिनिशिंग की सिलाई लगा लेते हैं।
तो बेल्ट अटैच करने और सिलाई फिनिशिंग के लगाने के बाद यहाँ से मैं इलास्टिक पास करने के लिए जो रास्ता बना रही हूँ। यहाँ से मैंने सिलाई इसलिए पक्की नहीं की थी क्योंकि मुझे यहाँ से फिर दोबारा उधेड़नी थी। अब मैं इसे यहाँ से पकड़ूंगी और ऐसे करके फिर यहाँ से सिलाई लगा के इधर को ले आऊँगी और फिर इसे रख के यहाँ से गुजार के यहाँ तक ले आऊँगी। चलिए मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने बना लिया है। अब इसको मैं यहाँ से यूं टर्न करके फिर यूं सिलाई लगाऊंगी यहाँ पे। फ्रेंड्स, अब हमारी शलवार काफ़ी हद तक तैयार हो चुकी है। अब बारी आती है पांचे की। देखिए, पांचा के लिए भी हमने वो फोल्डिंग के लिए कपड़ा नहीं लिया था, हम यहाँ पे बुकरम चिप्स अटैच करेंगे। तो वो मैं अब बताती हूँ हमें कितनी लेनी है और किस हिसाब से लेनी है। तो ये मैंने 1 इंच चौड़ी बुकरम कट कर ली है और इसकी हमने लेंथ कितनी लेनी है ये तो हमारा नीचे से इधर फोल्डिंग में आ जाएगा प्रेस करने के बाद। तो हमने इधर से तिरछी काटनी है इस तरह से शलवार के बराबर कि हमारी पूरी आ सके। यहाँ से लेके हमने यहाँ तक लेनी है। हमने इस पांचे के बराबर नहीं लेनी कि जितना हमने ये पांचा कट किया है उसी के बराबर लेनी, हमें इसका हिसाब लगा के यहाँ तक लेनी है। अब हम इस बुकरम को पांचों पे पेस्ट कर लेते हैं और इसे हम इस तरह फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे। इसके साथ हमने एक और पट्टियाँ 2 लेनी है, उनको अटैच करके इस तरफ फोल्ड करके फिर सिलाई करना है। ये मैंने बुकरम पेस्ट कर ली है उल्टी साइड और इन दोनों साइडों को मैं अंदर की तरफ करके फिर बुकरम पेस्ट की है। अब ये मैंने 1.5-2 इंच के लगभग ये पट्टी ली है, 2 मैंने बनाई हैं। अब हम इसके नीचे इस तरह से रख के सिलाई करेंगे यहाँ पे। अब एक एक्स्ट्रा कपड़ा है हम काट देंगे, लेकिन इससे पहले हम इस कपड़े की कटिंग हम इस कपड़े के बराबर कट करेंगे क्योंकि हमें इसे फोल्ड भी करना है। दोनों साइडों से ऐसे ही करना है हमें। इससे ऑलरेडी पहले ही ऐसे है। इसी तरह इस कपड़े को हम कम करेंगे, सिर्फ माइनर सा कपड़ा छोड़ना है हमें यहाँ से। फ्रेंड्स, हम अब किनारे की सिलाई लगा लेंगे। इसके लिए हमें सेंटर में ध्यान देना होगा सिलाई के ऊपर ऊपर, ताकि हमारी सिलाई नीचे ना उतरने पाए। ये बिगनर्स के लिए आम होती है, ये उनसे हो जाता है अक्सर कि उनकी सिलाई कभी नीचे उतर जाती है कभी ऊपर। लेकिन ऐसा अगर हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे नीडल के पास, सिलाई पे अपनी मतवज्जा रहेंगे, तो हमारी सिलाई कभी भी टेढ़ी नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, हमारी पटियाला सलवार तैयार हो गई है 3 से 4 साल की बच्ची की। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, इस पर बहुत मेहनत लगी है। अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।